सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का और एक नए ब्लॉग में। और आज हम जा रहे हैं वापस बंगाल, अपने प्यारे गांव को छोड़कर। क्या करें, जाना पड़ रहा है। दुखी तो है मन, लेकिन फिर भी जाना पड़ रहा है। तो अभी मैं खड़ा हूँ ऑटो के लिए, देखते हैं ऑटो कब आता है। फिर ऑटो पकड़ के जाएंगे मधुबनी स्टेशन और फिर वहाँ से अपने घर। तो लेट्स बिगिन द जर्नी। अभी हम बैठ चुके हैं ऑटो में एंड काफ़ी मशक्क़त से मैं फ़ोन को निकाल पाया हूँ। ये ऑटो में है, अभी रास्ते में ही है, अभी स्टेशन पहुँचना है। तब तक कुछ सिनेमैटिक शॉट्स हैं वो मैं कैप्चर कर रहा हूँ, वो देख लीजिए। स्टेशन पहुँच के आपसे मिलता हूँ। तो गाइज़ अभी जो है हम आ चुके हैं मधुबनी स्टेशन पे। और एक दिक्कत हो गई थी बीच रास्ते में, वो ये है कि मेरा फ़ोन जो है वो ख़राब हो गया था। मतलब शायद वो सिस्टम कोई नया बूट हो रहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। सो आई वॉज अफ्रेड कि यार फ़ोन ख़राब हो गया, इतना लंबा जर्नी है, सो बहुत फ्रैटनिंग हो सकता था। बट फॉर्चुनेटली अब जाके ठीक है। एंड अभी ये मधुबनी स्टेशन के बाहर में ही है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं स्टेशन के अंदर में। एंड मैंने जैसा कि कहा था कि मैं आपको स्टेशन के अंदर का भी नज़ारा दिखाने वाला हूँ, तो वही नज़ारा हम अभी देखने वाले हैं। सो ये रहा वो नज़ारा।
सो गाइस यही है हमारा मधुबनी स्टेशन, जो कि अब जाके इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। एंड ये रहे उसके कुछ सीन्स। पहले ये सिर्फ यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, ना ही ये फुटओवर ब्रिज था, बट अब सब कुछ बन चुका है। एंड ये खूबसूरत सा नज़ारा, यहाँ का पोखरा, जिसको हम पोखरा ही बोलते हैं यहाँ के लैंग्वेज में, इसको तालाब बोलते हैं हिंदी में, बट यहाँ पे पोखरा ही बोला जाता है, उसका यहाँ पे है। सो ये भी आप देख लीजिए। फिर हम चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की तरफ। तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 में कुछ खास है नहीं। स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन जो है उसको यहाँ पे पार्क भी किया गया। ये हमारे बगल में LHB कोचेस वाले स्वतंत्रता सेनानी पार्क है, और यहाँ पे हम बढ़ रहे हैं अपने दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ। और उसके बाद अभी हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे, जो कि उतना कुछ खास है नहीं। जो मेन नज़ारा है वो मैंने आपको दिखा दिया, वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे ही है। बट ओवरऑल अगर कहा जाए तो मधुबनी स्टेशन को यार मैं सल्यूट करता हूँ, मैं रेलवे के स्टाफ्स को। और ये रहा मधुबनी शहर एंड वो हनुमान मंदिर, जो कि आज भी अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं दिखा पाया हूँ। कोई नहीं, अगली बार जब आएंगे तब देखेंगे। एंड ये रहा हमारा बिज़ी मधुबनी, जो कि बहुत बिज़ी रहता है दिन रात। बसेस एंड ऑटोज़ और टोटो भी अब चलने लग गए हैं। एंड अब हम वापस बढ़ रहे हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मैं अभी प्लेटफॉर्म पे उतना रहना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ठंड है। एंड उसी ठंड से बचने के लिए बाहर में धूप आज उगी है, तो चलिए धूप की तरफ चलते हैं। सो गाइस हमारी ट्रेन की अनाउंसमेंट अब हो चुकी है एंड ट्रेन आ रही है फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे। थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है, आई डोंट नो क्या यार, कहीं कोविड ना हो जाए, बट एनीवेज बी पॉजिटिव। एंड ट्रेन अभी आ रही है एंड मैं ट्रेन में चढ़ के आपको मिलूँगा। मैं ट्रेन के अगर शॉर्ट्स हो सकता है तो मैं खींचूँगा, बट यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, सो मैं ट्रेन में ही मिलूँगा आपसे। गुमान छै हमरा हम छी मिथिला के, गुमान छै हमरा हम छी मिथिला के। सदिखन बजै छी, सदिखन बजै छी भाषा अपन हम गाम के। तो गाइस अभी हम बैठ चुके हैं अपने ट्रेन में, और ट्रेन अब खुल चुकी थी, बट अब शायद सिग्नल की वजह से रुक गई है बीच में। अब देखते हैं कब खुलती है। जब ट्रेन खुलती है तो मैं आपको सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ। एंड मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं आपको बीच में स्टेशन पे रुक के कहीं पे भी उतर के नहीं दिखा सकता हूँ कहीं का भी सीज़न, सो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बट बाकी का जो भी होगा उसके लिए मैं आपको जो भी मैं दिखा सकता हूँ वो मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। प्रेजेंटली अभी हम मधुबनी में है, उसके बाद सकरी आएगी, तो उसके बीच में जो सिनेमैटिक सीन्स है वो हम आपको दिखाएंगे। सो स्टे विद अस इन द व्लॉग।
गाइस अभी हमारा रात का सफ़र पूरा हो चुका है। सफ़र बहुत ख़राब रहा। अब वो क्यों रहा वो मैं बैंडेल पहुँच के आपको बताऊँगा, लेकिन हम अब बैंडेल पहुँचने वाले हैं। बस 20 मिनट बाद हम बैंडेल में होंगे, तब जाके आपसे मैं बात करता हूँ। क्यों मैंने जर्नी में आपको एक भी सिनेमैटिक शॉट्स नाइट के नहीं दिखाए, क्यों नहीं दिखाए, मैं सब कुछ जाके आपको तब बताता हूँ। तो तब तक के लिए बने रहिएगा व्लॉग में। सो गाइस वी आर फाइनली बैक होम। बहुत टायरिंग एंड एक बहुत गुस्से से भरा हुआ जर्नी रहा, बट एनीवेज वी आर बैक होम एंड इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। ना मैं आपको सीन्स क्यों नहीं दिखा पाया, इसके मेनली 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि जब ये जो लास्ट सीन जो कि अभी आपको दिख रहा है, ये सीन शूट करने के बाद वो जो मौसम है वो गांव में जल्दी से कोहरा छा जाता है। सो द वेदर बिकेम नॉट गुड, मतलब डार्क हो गया एंड मेरा फ़ोन डार्क में शूट नहीं कर पाता। सो दैट्स द रीज़न मैं उस टाइम पे शूट नहीं कर सका था। एंड द सेकेंड मोस्ट रीज़न इज़ दैट कि आज मेरा ये जर्नी बहुत टायरिंग एंड बहुत मूड ऑफ भरा रहा है। वाई? बिकॉज जब मैंने अपना टिकट बुक किया था वापस कोलकाता के लिए, सो आई बुकड इट ऑन अ वेटिंग, मतलब मेरा टिकट वेटिंग था। अब रेलवे में क्या नया रूल है कि अगर आपका वेटिंग टिकट है तो आप उस वेटिंग टिकट के साथ ट्रैवल नहीं कर सकते फॉर कोविड रीजंस, पैंडेमिक की वजह से। अब हुआ क्या कि मुझे मालूम नहीं था कि ये रूल ऐसा है, तो मैं मधुबनी में चढ़ गया एंड जब सकड़ी आया तो वहाँ पे एक टीटी आते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि अलाउड नहीं है बट फिर भी तुम बैठे रहो। तो मैंने कहा ठीक है यार, बैठे रहते हैं। मैं आराम से बैठा हुआ था। अब ऐसे ही बैठे आ गया बरौनी। अब बरौनी जब आ गया तो बरौनी में एक टीटी चढ़े और उन टीटी ने अपने टिकट चेक करने लग गए। तो वो जब मेरे पास आया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका टिकट कहाँ है। तो मैंने कहा सर मेरा वेटिंग लिस्ट है, देखिए अगर कंफर्म होता है तो कर दीजिए। अब उन्होंने मुझे सामने बुलाया और बोला दिमाग है कि नहीं है। सो आई डिड नॉट लाइक द वे ही टॉक विथ मी। सो दैट्स द रीज़न मैंने उनसे भी बहुत एक गुस्से वाले तरीके में बात की। वाई? बिकॉज मेरा कोई इसमें दोष नहीं था। फर्स्ट रीज़न इज़ दैट मुझे एक मिनट, ये बस ये बंद हो जाए। अब मैंने उनसे बहुत गुस्से वाले तरीके में बात की। सो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि आप क्यों बात करें टीटी से, तो मैंने इसलिए कहा क्योंकि द रीज़न इज़ कि फर्स्ट रीज़न ये है कि मैंने अपना फ़ोन नंबर रेलवे टिकट काउंटर पे जमा किया था, बट मुझे उस मुझे उस फ़ोन नंबर पे किसी भी तरीके का मैसेज आया कि आपका टिकट बन चुका है, एंड ना ही किसी भी तरीके का ये आया कि आपका टिकट कंफर्म नहीं हो पाया है, सो प्लीज़ यू गेट योर रिफंड। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं आया। सेकेंड रीज़न इज़ दैट व्हेन आई वाज चेकिंग इन मधुबनी, तो उस टाइम चेक इन करते वक्त एक ऑफिसर थे जिन्होंने मेरा टिकट चेक किया। उन्होंने बोला वेटिंग लिस्ट में है, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आप वेटिंग लिस्ट में है, आपका कंफर्म नहीं हुआ तो आप प्लीज़ अपना रिफंड करवा लीजिए। तो मैं जाकर ट्रेन में बैठ गया। अब जब मैं ट्रेन में बैठ गया तो तीसरी बार जब पहला टीटी आया तो उसने मुझे बोला कि तुम बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अलाउड नहीं है बट फिर भी तुम बैठे रहो, बाद में जो होगा सो हम लोग देखेंगे। अब उसके बाद अगर ये भाई साहब जब आधा रास्ता में ट्रैवल कर लेता हूँ तब आके बोलते हैं कि तुम्हें उतार दूंगा मैं ट्रेन से, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा। तो मैं गुस्से में बस बात कर गया उनसे एंड मेरा फुल मूड ऑफ रहा। एंड यही मूड ऑफ रहने की वजह से मैं बिल्कुल वीडियोस नहीं बना सका रात भर। मुझे नींद नहीं आई, अभी रात भर का जागा हुआ हूँ एंड अभी बैंडल स्टेशन में हूँ एंड कोशिश करूँगा बैंडल स्टेशन से आपको वीडियोस दिखाने की, क्योंकि अभी तो बैंडल स्टेशन में ट्रेन जल्दी आ चुकी है, इसीलिए अभी यहाँ पे अंधेरा है। so उस अंधेरे की वजह से मैं अभी नहीं दिखा पाऊँगा, बट इफ़ द डार्क गोज अवे देन आई विल डेफिनेटली शो यू सम शॉट्स। सो स्टिक अराउंड एंड हम घर पे मिलते हैं। अब डायरेक्ट घर पे मिलते हैं क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ एंड आई कांट डू एनी व्लॉग्स मोर। मैं अभी और व्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगा। सो प्लीज़ आप इन शॉट्स का मज़ा लीजिए एंड देन लेट्स मीट एट होम। सो गाइस आखिरकार हम घर आ चुके हैं एंड मैं आपको सिनेमैटिक शॉट्स नहीं दिखा सका क्योंकि बहुत अभी भी रात थी, अंधेरा था, सो उसमें मेरा कैमरा तो शूट कर नहीं पाता। एंड जब हम स्टेशन पे आए तो वहाँ से भी घर आने में पूरा लाइट ऑफ था रास्ते का, सो आई कुडंट शो यू एनीथिंग। तो ये व्लॉग कुछ खास तरीके से एंड हुआ नहीं।
बट एनीवेज अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर दूसरों को दिखाना है तो शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पे बहुत जल्दी कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड, एंड तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, एंड बाय बाय एंड जय हिंद।